हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे थे, उसमें आज बारी है कांग्रेस की स्थापना की। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और बेहतर तरीके से समझेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कहां पर हुई, सबके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है और इसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस की स्थापना की अगर मैं बात करूं, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स के बगल में आप स्क्रॉल थोड़ा करेंगे तो एक हाइप पॉइंट कर आया है यूट्यूब का नया फीचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे हाइप पॉइंट्स दे सकते हैं, जिससे मेरी वीडियोस को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मैं क्लासेस रेगुलर वे में चला सकूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने बताया कि जो कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र किसका है भैया? तो आप कहेंगे ये चित्र है एओ ह्यूम का, जिन्हें हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। और एओ ह्यूम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। इन्हें शिमला संत भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि शिमला संत किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि शिमला संत एओ ह्यूम को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शिमला बहुत ज्यादा पसंद था। क्योंकि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, वो ठंडा प्रदेश है, तो जब ये भारत में आए थे तो ये ज्यादातर शिमला में ही रहते थे, इसलिए इन्हें शिमला संत भी कहा गया। अब मैं बात करूं कि कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। यह एक स्कॉटलैंड के निवासी थे, आपको ये पता होना चाहिए। एओ ह्यूम इनका नाम था। ये एक आईसीएस अधिकारी थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई पुस्तकों में लिखा होता है असैन्य अधिकारी थे, तो असैन्य अधिकारी कहने का मतलब जो सेना में ना हो, यानी कि ये एक अधिकारी पद पर थे, कोई सेना में नहीं थे, इसलिए इन्हें असैन्य अधिकारी भी कहा गया कि यह एक असैन्य अधिकारी थे, या आप कहते हैं यह एक आईसीएस अधिकारी थे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपको पता चल गया कि कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज का श्रेय जाता है, या किसने की थी कांग्रेस की स्थापना, तो आप कहेंगे एओ ह्यूम ने की थी। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर मैं बात करूं आगे की चीजों के बारे में, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है भैया, वो पहले कहां पर होना था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले पुणे में होना था। कहां पर होना था? तो पुणे में होना था। लेकिन पुणे में फ्लैग बीमारी फैल जाने के कारण जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो कहां पर आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में थोड़ी चीजें जान ली हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। आखिर क्या उद्देश्य था कि कांग्रेस की स्थापना करी गई, वो भी अंग्रेजों के द्वारा की गई। जैसे आप देख सकते हैं कि एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। तो क्यों की गई, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था भैया? इसमें भी अंग्रेजों का एक स्वार्थ छिपा हुआ था। वो स्वार्थ क्या था? तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था, पहला तो उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों ने खुद की सुरक्षा वाल्व के रूप में कांग्रेस का गठन किया था, यानी कि भारतीयों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इन्होंने कांग्रेस का गठन किया था कि जो अशिक्षित वर्ग है या भारतीय लोग जो हैं वो कांग्रेस से संपर्क करें और कांग्रेस उनकी समस्याओं का समाधान करे और हमारा सरदर्द कम हो। इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस का गठन एक सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि
शिक्षित भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य संवाद को सुविधाजनक बनाना। यानी कि कांग्रेस की स्थापना से ये हो जाएगा कि जो भारतीय शिक्षित वर्ग के हैं उनसे अंग्रेज डायरेक्ट बात कर सकेंगे, संवाद कर सकेंगे। लेकिन इसका मेन रीजन यही था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी। अच्छा, क्यों कांग्रेस की स्थापना, आखिर क्यों भारतीयों ने कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कराई, या आप कह सकते हैं कि जो भारतीय नेता थे इतने शिक्षित वर्ग, उन्होंने आखिर क्यों अंग्रेजों की मदद ली कांग्रेस की स्थापना करने में? तो इसका रीजन ये है भैया कि उस समय भारत में अंग्रेजी शक्ति का ही बोलबाला था, उसी का पूरा नियंत्रण था भारत में। तो अगर किसी संस्था को अच्छे तरीके से चलाना है तो पहले उसे सरकार के द्वारा, यानी जिसका शासन चल रहा है, उसका सपोर्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्व में कई सारी संस्थाएं बनी, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुई। क्यों नहीं सक्सेस हुई? क्योंकि उसमें कोई भी अंग्रेजी अधिकारी नहीं शामिल था और ना ही उन संस्थाओं को अंग्रेजों की अनुमति मिली थी। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने ये सोचा कि अगर हम कांग्रेस का गठन करें और उसमें अंग्रेजों को भी शामिल कर लें तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि अंग्रेज उसका विरोध नहीं करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे कर बाद में पूर्णतः अंग्रेजों का विरोध करेंगे। कहने का मतलब सीधा जैसे अंग्रेजों ने किया था कि पहले ये व्यापार के बहाने से भारत में आए थे और भारत में व्यापार के बहाने से घुसे और यहीं पर शासन करने लगे, ऐसे ही हम एक संस्था बनाएंगे जो अंग्रेजों की दोस्त की तरह काम करेगी। शुरुआत में हम इनकी अनुनय विनय करेंगे और इनसे दोस्ती करेंगे, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा, थोड़ी हमारी संस्था स्टेबल होगी, फिर हम इनका विरोध करना चालू करेंगे। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना करने के लिए क्या किया गया था कि अंग्रेजों की मदद ली गई थी। यानी कि आप देख सकते हैं कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कई लोग इसके विरोध में बोलते हैं, लेकिन रीजन यही था क्योंकि बिना अंग्रेजी शक्ति के शामिल हुए उस समय कोई भी संस्था अच्छे तरीके से नहीं चल सकती थी, क्योंकि अंग्रेज तुरंत उस संस्था को क्या कह देते थे, अवैध घोषित कर देते थे। तो इसलिए भारतीय नेताओं ने बुद्धिमानी से सबसे पहले अपने दुश्मनों को ही शामिल कर लिया कि वो इसका विरोध न कर सके। और जब फिर बाद में आप देखते हैं कि जब धीरे धीरे क्या हुआ कि यही कांग्रेस क्रांतिकारी नेताओं का मंच बन गया और इसी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर मैंने बता दिया है। तो आप जान गए कि स्थापना का उद्देश्य क्यों था और क्या था, और इसके साथ साथ आप ये भी जान लिए कि आखिर अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना क्यों कराई गई थी और भारतीयों ने उनकी मदद क्यों ली थी। अगर मैं बात करूँ तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि एओ ह्यूम की जीवनी किन्होंने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है वेडरबर्न ने लिखी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात मैं बात करूं कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है भैया, ये एक डफर आदमी का है, क्योंकि इन्हें डफर यानी कि मूर्ख आदमी समझ लो, क्योंकि इनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई, इन्होंने सेखी दिखाते हुए कांग्रेस की स्थापना करवाई और बाद में पता चला कि इसी कांग्रेस ने अंग्रेजों को खदेड़ा। तो मूर्ख व्यक्ति थे, ये भी आप समझ सकते हैं कि डफर आदमी से डफरिन को याद कर सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय कोई डफर आदमी का शासन चल रहा था, और इससे आपको पता रहेगा हमेशा कि ये डफरिन ही है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, थोड़ा निमोनिक्स की मदद से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और ये भैया भारत के उस समय वायसराय थे। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भैया भारत का वायसराय यही व्यक्ति था जिसे हम डफरिन कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, डफर आदमी, मूर्ख आदमी। अब चलिए हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भैया फोटो भी मैंने लगा दी है कि आपको नाम के साथ साथ चेहरा भी याद रहे, और चेहरे से आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन थे पहले अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यही है व्योमेश चंद्र बनर्जी की फोटो। आपको चेहरा भी पता हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं कुछ और चीजों के बारे में कि जैसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत पूछा जाता है किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था यंग इंडिया पत्रिका में। यंग इंडिया पत्रिका एक आती थी, उसी में
लाला लाजपत राय जी ने बताया था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है भैया? तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की थी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर साथी कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी और भारतीयों के राजनीतिक असंतोष की लहर को रोकने के लिए की गई थी। यानी कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने स्वार्थवश किया था, वो भारतीयों का हित नहीं चाहते थे, अपने स्वार्थ के लिए किया था। एक तो भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, असंतोष बढ़ रहा था, उसे नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी एक सेफ्टी वाल्व के रूप में। लेकिन उन्होंने करी थी अपने हित के लिए स्थापना, यानी अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस की स्थापना करी थी। लेकिन बाद में यही कांग्रेस क्रांतिकारियों का मंच बन गई। यही कहता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जो कि लाला लाजपत राय जी ने दिया यंग इंडिया पत्रिका में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया आज हमने कांग्रेस की स्थापना से महत्वपूर्ण चीजें समझ ली हैं बेहतर तरीके से। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाई पॉइंट भी दे दीजिएगा जो कमेंट सेक्शन के बगल में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।